दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दें 27 फरवरी 2002 का दिन, जिस दिन गोधरा कांड स्टार्ट हुआ साबरमती एक्सप्रेस में, किस तरीके से कार सेवकों के साथ जो कुछ हुआ आप जानते हैं। उसके बाद बिल्किस कांड सामने आया। 3 मार्च 2002 को वो अपने गाँव चली जाती है। उसके बाद 20 से 30 लोग उनके घर में जबरन घुस करके बलात्कार करते हैं और उनके पूरे परिवार को ख़त्म कर देते हैं। ये मामला लगातार हाईलाइट हो रहा है और आज 15 अगस्त में उनके जो मुजरिम थे उनको रिहा कर दिया गया। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए अली अनवर अंसारी साहब है, जो लोकतांत्रिक जनता दल से बिलोंग करते हैं, बिहार से। इनसे हम बात करेंगे। सर, बिल्किस मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। गुजरात मॉडल का लगातार नाम लिया जा रहा था जिस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार बनती है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हम 4 PM का शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग इस तरह के सवालों को उठाते रहते हैं और ये वाकई हर पत्रकार को ये करना चाहिए। मैं भी लंबे समय तक पत्रकार रहा हूँ और ये इंसानियत को लज्जित करने वाला, देश को शर्मिंदा करने वाली घटना है। और मोदी जी ये समझते हैं कि हिंदुओं का मानस ऐसा है कि हम ऐसा करेंगे तो हमको वो समर्थन करेंगे, लेकिन हम समझते हैं कि थोड़े देर के लिए वो चकमा दे करके कुछ लोगों को अपने जाल में फंसा लिए हों, लेकिन अल्टीमेटली लोग इस बात को समझेंगे कि मोदी जी देश की छवि कितना बिगाड़ रहे हैं। अच्छा, गुजरात मॉडल का लगातार पूरा देश में बताया जाए, गुजरात मॉडल का हवाला दिया जा रहा था, लगातार उसको हाईलाइट किया जा रहा था। अब इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहते? शुरू से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, शुरू से वो बचाव करते रहे। एक दिन भी नहीं, कोई स्टेप नहीं जहां जुल्म के हक में वो अत्याचार करते हैं, उनको बचाने की को खुलेआम करते हैं। टेनी को देखिए, 4 को कुचल करके मार दिया और उसके बचाव में खड़े हैं, मंत्री बना हुआ है। इनकी इजाज़त के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है। इनको करना चाहिए भाई। देश की जनता ने आपको, आप नारा देते हैं सबका साथ है सबका विकास, उसमें सबका विश्वास शब्द जोड़ते हैं। ये क्या कर रहे हैं? उल्टा काम कर रहे हैं। आप पसमानदा के लिए स्नेह यात्रा निकाल रहे हैं, पसमानदा के रेपिस्ट के साथ जश्न मना रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? आप लाल किले के प्राचीर से नारी की सम्मान करने की बात कर रहे हैं और उसी समय आपकी ही सरकार, गुजरात की सरकार, जहाँ आप 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, वो रेपिस्ट के साथ जश्न मना रही है उनको जेल से रिहा करके। ये देश की जनता को देखना चाहिए। महिला सशक्तिकरण पे कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है ऐसे कार्य होने के बाद। महिला सशक्तिकरण के नहीं, सशक्तिकरण तो दूर की बात है, महिला सम्मान पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि इनका ढोंग है। ये इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके सांसद महिलाओं का अपमान करते रहे हैं। उनके साथ कई मामलों में इनकी संलिप्तता सामने आई है, एक ही मामला नहीं है। मोदी जी के साथ क्या भूपेंद्र भाई पटेल पर भी प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो कि गुजरात सरकार में इस समय मुख्यमंत्री हैं? अरे भाई, हम सिरमौर की ही बात कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि वो क्या है, बिना इनके इजाज़त के, अगर नहीं इनके इजाज़त के तो फौरन इनको कहना चाहिए कि ये गलत फैसला है, तुम लोग वापस करो इसको। ये क्यों नहीं कह रहे हैं? तो हम कहते हैं कि इनकी मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है और आगे आने वाला जो चुनाव है उसके मदद से, और ये समझते हैं कि यही करेंगे तो हम फिर जीतेंगे। आगे की प्लानिंग क्या आप लोग की? तो हम लोग विरोध करेंगे भाई। हम लोग जमहूरियत में, प्रजातंत्र में, हम ना कोई पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम लोग सिविल सोसाइटी के यहाँ जितने लोग थे तो हम लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि सभी पार्टियां मिल करके एक डेमोक्रेटिक पार्टी बनाए कायदे से और इनको मुकाबला दिया जाए, सो सामाजिक न्याय की बात करें। रविकांत सर, पहले सजा बिल्किस मामले में, उसके बाद अब रिहाई, कैसे देख रहे हैं इसको? ये राजनीतिक है, गुजरात का चुनाव आना है इसलिए हिंदू तुष्टीकरण करना है। जबकि ये बताइए कि बलात्कारी का कोई धर्म हो सकता है, कोई जाति हो सकती है। अगर उसमें सच में आस्था होती तो क्या वो किसी स्त्री के साथ इस तरह का जुल्म कर सकता था? इसलिए मैं उनको सिर्फ दरिंदा मानता हूँ। वो न किसी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, न किसी जाति से ताल्लुक़ रखते हैं, और इसलिए उनका एक ही गंतव्य है कि वो जेल की सलाखों के भीतर हो, क्योंकि उनसे खतरा है। सिर्फ बिल्किस बानो को नहीं, और भी महिलाओं को खतरा है। वो इस तरह के मानसिक रोगी हैं ना, एक तरह से अपराधी है। और इस समय जो हुआ उसमें कितना कानूनी प्रक्रिया का पालन किया गया होता, तो ये है टेक्निकली कि अगर इस तरह से रिहाई होती है तो बाकायदा जिस कोर्ट में ये मामला चला है उससे अनुमति लेनी होती है,
जिसके अगेंस्ट ये निर्णय दिया गया है उसको सूचना देनी होती है। तो न तो बिल्किस बानो को इसके बारे में कोई जानकारी दी गई, न महाराष्ट्र हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया, क्योंकि वहाँ से ये केस चला था। और उसके बाद केवल गुजरात सरकार ने एक कोर्ट के एक मसले को लेकर के उनको रिहा कर दिया। तो ये तो सीधे तौर पर कानून का मखौल है और लोगों में डर पैदा करना है और पॉलिटिकल मामला है। सर, ये गुजरात मॉडल की एक मिसाल दी जा रही थी। जिस समय मोदी जी सत्ता में आते हैं उसके बाद इस तरीके का माहौल क्रिएट हो जाता है, तो गुजरात मॉडल में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। इसको किस नजरिए देखते हैं? देखिए, एक शब्द बैन हो गया है, जुमला। तो गुजरात मॉडल भी जुमला था। अब वो ऐसा उसकी ब्रांडिंग की गई थी कि साहब स्विट्ज़रलैंड की सड़कें दिखाई जा रही थीं, और मैं अगर थोड़ा सा उसको साहित्यिक भाषा में कहूँ तो दूध की नदियाँ बह रही थीं, चारों तरफ रामराज्य स्थापित था। ऐसा गुजरात दिखाया गया और लोग उसके सपने में खो गए। अच्छे दिन का वादा था, 2 करोड़ नौकरियां देना था, और इस देश में क्रांति हो जानी थी, बुलेट ट्रेन का सपना था। लोग अब मोटरसाइकिल नहीं चला पा रहे हैं। तो ये जो हालात हैं और उसमें जिस तरह का हो रहा है इस समय, अब सोचिए सुबोध कुमार सिंह की जो हत्या हुई थी 4 साल पहले, उनकी पत्नी आज भी न्याय के लिए गुहार लगा रही हैं। ये क्या हो रहा है देश में? इस तरह का सांप्रदायिक विभाजन, ठीक है, राजनीति में विभाजन होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन विभाजन अगर विकास के आधार पर हो तो वो बेहतर होता है। लेकिन अगर आप धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर विभाजन करते हैं तो ये अंततः देश के लिए खराब होता है, देश को तोड़ने वाला होता है, देश को आगे बढ़ाने वाला नहीं होता। सर, महिला सशक्तिकरण पे भी प्रश्न चिन्ह सर उठ रहा है। देखिए, मोदी जी ने 15 अगस्त को ही कहा कि महिलाओं का सम्मान करना है, महिला सशक्तिकरण का भी जुमला चल रहा है, लेकिन हो क्या रहा है? महिलाओं को तो आप दोयम दर्जे का बना रहे हैं। और जेएनयू के वाइस चांसलर ने ठीक कहा कि जिस मनुस्मृति का हवाला दिल्ली हाईकोर्ट में दिया जा रहा वो भी एक महिला है, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि साहब मनुस्मृति तो सभी महिलाओं को शूद्र मानती है। तो क्या ये बताइए कि बिल्किस बानो के जो हत्यारे थे, जो बलात्कारी थे, उनको इस आधार पर रिहा कर देना चाहिए कि साहब ब्राह्मण है, संस्कारी है? ये उसी कमेटी का एक सदस्य विधायक कहता है। तो देश कैसे चलेगा? कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, या साहब आपकी अपनी सोच से चलेगी? वो सोच जो मनुस्मृति से बन रही है। प्रेजेंट डेमोक्रेसी को सर आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, ये बायस्डनेस है। और नितिन गडकरी को मैं अगर कोट करूं तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार तमाम चीज़ों को बाधित कर रही है, अपने ढंग से निर्णय करवा रही है, वो नहीं होना चाहिए। देश में कानून का, संविधान का जो शासन है वो दिखना चाहिए, न्याय होते हुए दिखना चाहिए। ऐसे ही न्याय इतना लेट होता है। तो ये ज़रूरी है कि देश में लोकतंत्र कायम रहे, संविधान की व्यवस्था लागू रहे, और जो कानून है, जो न्याय है, वो भी होते हुए दिखता रहे। तो लोग, मुझे लगता है कि देश में ज़्यादा भरोसा करेंगे और ये देश आगे बढ़ेगा, अदरवाइज़ फिर पीछे जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो आपने अभी लोकतांत्रिक जनता दल से अली अनवर अंसारी, जो कि पूर्व सांसद रहे हैं बिहार से, उनको आपने सुना, और उसके बाद रविकांत सर को भी सुना। लगातार खासा रोष जता रहे हैं और बिल्किस मामले में लगातार कह रहे हैं कि इसमें आगे भी कार्रवाई लोग करेंगे, लगातार विरोध करेंगे सरकार का जो डिसीजन लिया गया है। तब तक ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।